Hello everyone, welcome to my channel. Myself Akash Sharma, a second year MBBS student at Dr. RML IMS लखनऊ. सो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बेसिक्स, द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स वेरियस ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. So projectile motion, it is nothing but it is the vector plus 1D. It is a type of 2D motion with a non-uniform motion, that is the velocity is variable with a constant acceleration, that is g. So जैसे हमने पढ़ा था in the 1D motion, the angle between velocity vector and acceleration vector is maybe 0 degree or 180 degree. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और अगर 180 डिग्री होगा तो वेलोसिटी घटेगी. इन 2D मोशन वी सी दैट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज नीदर 0 नॉर 180. मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी डायरेक्शन, इट इज द एक्सेलरेशन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला हमारे पास कहलाएगा 80, that is tangential acceleration, and perpendicular centripetal acceleration. The tangential acceleration, it is responsible for changing the magnitude of velocity, and centripetal acceleration responsible for changing for the direction of velocity. So let's start with our topic, that is ground to ground projectile motion. सो हमारे पास एक पार्टिकल, हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसको बेसिकली हम थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड. सो हम उसके कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन हमारे पास -g होगा. सो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द मोशन. एट द मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. मीन्स द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज 90 डिग्री एट ओनली मैक्सिमम हाइट. सो अपॉन प्रोजेक्शन वी से दैट द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज u cos थीटा i कैप, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा j कैप, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन -g j कैप. सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. अपॉन कोलिजन टू द ग्राउंड द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज u cos थीटा i कैप, एज वी सी दैट द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0. सो वेलोसिटी बिकेम कांस्टेंट इन x डायरेक्शन. सो x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वी वाई इक्वल्स टू माइनस यू sin थीटा जे कैप, ए एक्स हमारे पास 0 रहेगा, ए वाई माइनस जी जे कैप. सो फाइनल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यू cos थीटा आई कैप माइनस यू sin थीटा जे कैप. सो एज वी सी फ्रॉम दिस द इनिशियल वेलोसिटी इज यू cos थीटा आई कैप यू sin थीटा जे कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी इज यू cos थीटा आई कैप माइनस यू sin थीटा जे कैप. मीन्स द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कोलिजन. That is, speed is the magnitude of velocity, but the velocity of projection is not equals to collision velocity. See in this graph, it is the velocity of projection and it is the net velocity of collision. Their magnitude is same, that is speed is same, but the direction is different, so velocity is different. Also, we also say that is the momentum of projection is not equals to momentum of collision because it is also vector quantity. It depends upon the direction. So let's see this. हमने जैसे बोला कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास इतना था, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इतना. सो अगर हमसे पूछा जाए दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन कंप्लीट जर्नी, सो इट इज v फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट्स कम्स आउट टू बी माइनस 2u sin थीटा j कैप. सो अगर हमसे पूछें in complete journey what is the change in velocity, minus 2u sin theta j cap. And if we have to ask change in momentum, so momentum is equals to mass into velocity, it's come out to be minus 2mu sin theta j cap. अगर हम मोशन को डिस्कस करते हैं एट अ टाइम t, जैसे हमने बोला देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ax is equals to 0, so velocity in x direction remains constant to u cos theta, and there is acceleration in y direction minus g. So velocity in y direction is changes from the equation that is vy equals to u sin theta minus gt.
So Vx equals to u cos theta I cap. Vy equals to uy minus gt, that is u sin theta minus gt j cap. So final velocity vector equals to u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. So हम यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर. सो लेट्स सी इन दिस डायग्राम. हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड. सो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा एट अ जनरल एंगल टाइम टी टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल से अ फाई. सो द हॉरिजॉन्टल इट इज अ यू कॉस फाई एंड वर्टिकल यू साइन फाई माइनस जी टी. सो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास टेन थीटा होगा इट्स टू वी वाई माइनस वी एक्स, एंड ऑल्सो इनिशियल भी बोल सकते हैं हम टेन थीटा इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा. सो इट्स कम्स आउट टू बी टेन थीटा इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा. ऑल्सो जैसे अगर हम बोलें कि एट अ टाइम टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट अ टाइम टी द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल. So find the velocity. So as we see that जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर था x डायरेक्शन में, it remains constant because there is no acceleration in the x direction. So the v cos beta or the component of horizontal component of final velocity, it's equals to the initial horizontal component of velocity, that is u cos theta. So v cos beta is equals to u cos theta. So final velocity we got u cos theta upon cos beta. It is very very important. So हमें कुछ नहीं करना, हमें बस velocity को horizontal direction में same कर देना है because there is no acceleration in the x direction. Let's comes up to be the most important topic, that is equation of trajectory. So equation of trajectory, it is nothing but it is a relation between x and y. So in the case of ground to ground projectile motion, it is y equals to x tan theta minus 1 by 2 gx square upon u square cos square theta, or we can say that y equals to x tan theta bracket 1 minus x upon r. R is the range of projectile. We will discuss it now. So x equals to x tan theta minus 1 by 2 gx square upon u square cos square theta, or y equals to x tan theta minus 1 upon bracket 1 minus x upon r. Now let's discuss the basic formulas of projectile motion, that is the time of flight. So in the case of 1D we have discussed कि जब हम 1D मोशन में हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते थे विद वेलोसिटी u, सो ऊपर जाती थी नीचे आती थी, तो उसका जो टाइम पीरियड होता था वो होता था 2u by g. जो h max होता था वो होता था u स्क्वायर अपॉन 2g. सो इट इज u इज नथिंग बट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इन द केस ऑफ projectile motion it is also same. The time of flight is equals to 2uy by g, that is the vertical component of velocity. The maximum height it is uy square upon 2g, that is the vertical component of velocity का square upon 2g. And we know that in the case of ground to ground projectile motion the vertical component of velocity is u sin theta. So time of flight is equals to 2u sin theta by g. In this the time of ascent is u sin theta by g and time of descent is u sin theta by g. So time of ascent is equals to time of descent, or total time of flight is equals to time of ascent plus time of descent, that is 2u sin theta by g. Maximum height u square sin square theta upon 2g. Range, so we have to memorize range formula is 2ux uy by g, 2ux uy by g, and ux is equals to u cos theta, uy is equals to u sin theta. So we got a formula range is equals to 2u square sin theta cos theta upon g, and we know that that is sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. So हम इसे फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा रेंज का दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. So time of flight 2u y by g, maximum height u square y upon 2g, and range 2ux uy by g.
Now let's discuss the special cases or we say that the important questions जो डायरेक्टली हमसे पेपर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम केस जो डिस्कस करेंगे वो होगा दैट इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, लेकिन क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं लिखा होता कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा and same particle is projected at angle 90 minus theta. At many times it is written in different forms. So कैसे कैसे लिखा हो सकता है? That is अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल हमारे पास थीटा होता है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। एक एंगल 45 प्लस अल्फा होगा, दूसरा 45 माइनस अल्फा होगा। सम करेंगे तो हमारे पास 90 सम आएगा। एक एंगल हमारे पास पाई बाय 4 प्लस अल्फा और दूसरा पाई बाय 4 माइनस अल्फा, क्योंकि हम 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 4 रेडियन। सो इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कोई पार्टिकल को विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, सो इस केस में क्या क्या होता है, हम बेसिकली एक हमारे पास हाइट आएगी h1, एक हाइट आएगी h2। पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 होगा, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 होगा, लेकिन जो दोनों की रेंज होगी दैट इज सेम। सो हमारे पास क्या क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में? The range of the particle is same, r1 is equals to r2. The ratio of time of flight, that is t1 upon t2 is equals to tan theta. The ratio of height h1 upon h2 is equals to tan square theta. The relation between, in many questions we have to ask, that is what is the relation between r, h1, h2. So r is equals to 4 under root h1 h2, इसे हमें याद रखना है। दैट इज रेंज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट h1 h2, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं h1 h2 इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 16। द रेंज इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 इट्स इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1/2 g t1 t2, एंड t1 t2 का जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास इक्वल्स होता है 2r अपॉन g के। सो हमने क्या क्या देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में? द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज सेम, t1/t2 इक्वल्स टू tan थीटा, h1 upon h2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, r इक्वल्स टू 4 अंडर रूट h1 h2 और h1 h2 इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 16, r इक्वल्स टू 1/2 g t1 t2 एंड t1 t2 इक्वल्स टू 2r अपॉन g. Now let's discuss another case that is of the maximum range. So as we know that the formula of range equals to u square sine 2 theta by g. So range upon 2g, so range is maximum when sine to theta is maximum and sine is maximum when 1. So sine to theta is equals to, we have to, that is sine 90. So 2 theta is equals to 90 means theta is equals to 45 degree, means जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं at an angle 45 degree, it we got maximum range. So what is the maximum range? R max is equals to u square sine to 45 upon 2g, that is u square upon 2g. So what is the maximum range? U square upon 2g. It is important. कब होती है? जब एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. It is another important case, that is अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और हम बात करें सेम हाइट पर, तो जैसे हम जानते हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ सिमेट्री, जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी पार्टिकल की वही वेलोसिटी यहाँ पर होगी। जितना पार्टिकल को टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा होगा उतना ही टाइम पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा होगा। सो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है कि हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी u। पार्टिकल सेम h हाइट पर होता है एट अ टाइम t1 एंड टाइम t2। सो इनिशियल से h हाइट तक पहुँचने का टाइम t1 और इनिशियल से h हाइट तक वापस पहुंचने का टाइम t2। सो हम बोल सकते हैं दिस टाइम इक्वल्स टू t2 और ये टाइम कितना था t1, मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू t1। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू t1 प्लस t2। सो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 दैट इज 2u sin थीटा बाय g. द रिलेशन बिटवीन h एंड t1 t2 दैट इज h is equals to 1/2 g t1 t2. Like in case of complementary angle we have say r is equals to 1/2 g t1 t2. लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम सेम हाइट वाले केस में द हाइट इक्वल्स टू 1/2 g t1 t2 द एवरेज वेलोसिटी। हमने पहले अभी देखा था दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछें दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v,
इट इज़ नथिंग बट v फाइनल माइनस v इनिशियल। लेकिन अगर हमसे पूछें एवरेज वेलोसिटी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी होती है u, तो इधर कंपोनेंट उसका आएगा u cos थीटा, और सेम यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा। सो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो इट इज़ इन द x डायरेक्शन। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे x डायरेक्शन की वेलोसिटी, और अज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में पार्टिकल को t टाइम लगता है। सो द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू द वेलोसिटी इनटू टाइम, because there is no acceleration in the x direction. So x is equals to u cos theta into t, and we have to divide with the time to get the average velocity. So average velocity is equals to u cos theta into t upon time t. t से t cancel, कितना आया u cos theta. एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u cos थीटा। लेकिन अगर अभी यहाँ से हमसे पूछते हैं व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट्स इक्वल्स टू -2u sin थीटा j कैप, एंड व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, -2mu sin थीटा j कैप। फोर्थ केस, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड h max। सो वी हैव टू मेमोराइज दिस दैट h इक्वल्स टू r/4 tan थीटा। इसे हमें याद रखना है, दैट इज h इक्वल्स टू r/4 tan थीटा। अगर इनकेस क्वेश्चन में दे रखा होगा h इक्वल्स टू r, मीन्स tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 4, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। सो h इक्वल्स टू r/4 tan थीटा, इट इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी u। अगर हम कोई मैक्सिमम हाइट h हाइट पर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, और इधर से हमारे पास जो इंक्लिनेशन एंगल आएगा अल्फा, और यहाँ से जो इंक्लिनेशन एंगल आएगा वो बीटा, इट इज़ x1, इट इज़ x2। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन थीटा अल्फा बीटा, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। वी हैव टू मेमोराइज दिस, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। सो tan अल्फा हम इसे लिख सकते हैं h अपॉन x1, और tan बीटा को हम लिख सकते हैं h अपॉन x2। सो tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन x1 प्लस h अपॉन x2। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। The sixth case, that is a radius of curvature. It is very important. So radius of curvature basically होता क्या है? So it is the instantaneous velocity का square upon component of acceleration which is perpendicular to velocity. हमें normal acceleration नहीं लिखना है, हमें वो acceleration लिखना है जो perpendicular होगा velocity के। So radius of curvature, it is the instantaneous velocity का square अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट पर, सो वी हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u cos थीटा, एंड वी नो दैट एट द मैक्सिमम हाइट द एक्सेलरेशन दैट इज g, इट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। सो अगर हम लिखें दैट इज द रेंज, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द मैक्सिमम हाइट, इट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। अगर हम बात करते हैं एट द इनिशियल पॉइंट, सो इनिशियल पॉइंट पर हम बोल सकते हैं ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था u, ये हमारे पास एंगल बना था थीटा, इधर हमारे पास है g। सो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा होता है, दिस इज ऑल्सो थीटा, 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल ऑल्सो थीटा। थीटा की तरफ कंपोनेंट आएगा कॉस, और थीटा से दूर आएगा साइन। सो यू के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा आया, जी कॉस थीटा। सो अगर हमसे पूछे हॉरिजॉन्टल रेंज इनिशियल पॉइंट पर, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। सो इन मैनी क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं दैट इज द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल पॉइंट एंड एट मैक्सिमम हाइट। So r initial upon r h is equals to 1 upon cos cube theta. It is very important. So radius of curvature, it is instantaneous velocity का square upon component of acceleration perpendicular to velocity. जी सेवेंथ केस हम डिस्कस करेंगे, that is kinetic energy. So kinetic energy initial हमारे पास कितना होता है, that is it's equals to half m u square, and kinetic energy टॉप पर कितना होगा
1/2 mv square cos square theta because the component of velocity at the maximum height is u cos theta. So काइनेटिक एनर्जी हम टॉप पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है. दैट इज़ अगर इनकेस हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के, द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इट इज़ परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. सो व्हाट इज़ द वेलोसिटी? इट इज़ u cot थीटा. डायग्राम में हमारे पास कुछ इस तरह से होगा. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं टेन एंगल u तो कुछ इस तरह से जाएगा. इस पॉइंट पर जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर था वो इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस इज केस. सो v कितना होगा? u cot थीटा. सो वेलोसिटी वेक्टर is perpendicular to initial velocity vector, so v is equals to u cot theta. So this is the total formula sheet of the projectile motion. अगर आपको इसे चाहिए so it is available on my telegram channel. The link is in the description. Kindly revise this. हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मोर ट्रिक्स एंड मोर pivot use. So thank you.